गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पद्य भाग का पाठ 2 लक्ष्मण परशुराम संवाद आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पिछले कक्षा में बता दिया गया था कि लक्ष्मण और परशुराम जी का वार्तालाप चल रहा है, जिसमें लक्ष्मण जो है वो परशुराम जी को कायर घोषित करते हैं। वो कहते हैं कि शत्रु को समक्ष पाकर जो व्यक्ति अपनी डींगे हाँकता है, अपना परिचय अपने मुख से देता है, वह व्यक्ति तो कायर होता है। इस पर परशुराम बहुत क्रोधित हो जाते हैं और जो लक्ष्मण है वो अपनी बातें बंद नहीं करते हैं, वो आगे कहते ही रहते हैं। वो क्या कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कहते हैं कि परशुराम जी तुम तो मतलब आप तो, कालू का अर्थ होता है मृत्यु, हाँकना होता है किसी को अपने आगे आगे अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, जनु मतलब है मानो और लावा मतलब लेकर। ऐसा लगता है परशुराम जी आप मानो मृत्यु को हाँकते हुए चलते हैं। अब मृत्यु तो आपके ही अनुसार चलती है, ऐसा लगता है मानो आप मृत्यु को अपने साथ हाँकते हुए ला रहे हैं। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मोहि मतलब मेरे लिए, मुझे लागी लग जाते हैं, बुलावा बुलाने, बार बार मेरे लिए मृत्यु ऐसे बुलाने लग जाते हैं मानो मृत्यु को अपने साथ ही हाँकते हुए चल रहे हैं, मानो मृत्यु अपने साथ लेकर चल रहे हैं और जिस पल कहेंगे, जिस क्षण कहेंगे मृत्यु मुझे आ जाएगी। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनते ही लखन के लक्ष्मण के वचन मतलब वचन, कठोरा कठोर, लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। परसु का अर्थ होता है परसा, सुधारी मतलब संभाल कर, धरेउ धारण कर लिया, कर मतलब हाथ, घोरा मतलब भयंकर। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना फरसा हाथ में संभाल कर धारण कर लिया, वो फरसा जो बहुत ही भयंकर था। और क्या कहते हैं परशुराम जी? कहते हैं, अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। अब जनी का अर्थ होता है नहीं, देई मतलब देना, दोष मोहि मुझे, लोगु लोगों, हे राजसभा के लोगों अब मुझे दोष मत देना। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, अरे लोगों अब मुझे दोष मत देना। कटुबादी बालकु बध जोगु, कड़वा बोलने वाला, कटु बोलने वाला, कटुबादी मतलब कटु बोलने वाला, बालकु बालक, ये कटु बोलने वाला बालक बध जोगु, बध मतलब वध, जोगु मतलब योग्य, ये कड़वा बोलने वाला, कटु बोलने वाला बालक वध के योग्य है। अतः यदि अब मैं इसका वध कर दूं तो मुझे दोष मत देना। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, बाल बिलो की, बाल मतलब बालक, बिलो की का अर्थ होता है देखना, देखकर, सोचकर, बहुत मैं बाँचा, बहुत मैं बाँचा मतलब बचाया, छोड़ा, मैंने अब तक इसको बालक समझकर बहुत बार छोड़ दिया है। अब येहू मर निहार भासाचा, अब यहू मतलब यह, मर निहार मतलब मरने वाला है, भासाचा यह बात बिल्कुल सच है, यह वाक्य बिल्कुल सत्य है कि मैंने इसे बालक समझकर बहुत बार छोड़ा, लेकिन अब ये अपने कटु वचनों के कारण मरने वाला है, इस बात में कुछ भी गलत नहीं है। बीच में विश्वामित्र जो है बोलते हैं, कौशिक कहा क्षमीय अपराधो। विश्वामित्र जी जब देखते हैं परिस्थितियां बिगड़ रही हैं तब वो बीच बचाव करते हुए परशुराम जी को शांत करते हुए कहते हैं, कौशिक कहा, कौशिक मतलब विश्वामित्र, कहा कहते हैं क्षमीय अपराधो, क्षमीय का अर्थ होता है क्षमा कीजिए, अपराधो अपराध। हे परशुराम जी, विश्वामित्र कहते हैं, हे परशुराम जी आप इस बालक का अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु, आप तो साधु हैं और साधु कभी भी बाल दोष गुण, बालक के दोष और गुण, गुण मतलब गुण और बाल मतलब बालक, आप तो साधु हैं और साधु कभी भी बालकों के गुण और दोष गणही मतलब गिनना, ध्यान देना, न मतलब नहीं, साधु कभी बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देते, अतः आप इसके गुण दोषों को अनदेखा करके इसे क्षमा कीजिए। तब परशुराम जी कहते हैं, खर कुठार मैं अकरुण को ही, मेरे हाथ में खर मतलब तीखा, पैना, कुठार फरसा, मेरे हाथ में पैना फरसा है, मैं अकरुण करुणाहीन, मैं करुणाहीन हूँ, मुझे दया आती नहीं है, को ही बहुत क्रोधी हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे जो अपराधी खड़ा है वो मेरे गुरु का विद्रोही है।
तो खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, गुरु का विद्रोह करने वाला अपराधी भी मेरे हाथ में आगे खड़ा है, मेरे हाथ में फरसा है। मैं करुणाहीन हूँ, दया मुझे आती नहीं है, मैं बहुत क्रोधी हूँ, मेरे आगे अपराधी भी खड़ा हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि मैं इसका वध कर दूं, ऐसी सभी परिस्थितियां मेरे सामने बनी हुई हैं। लेकिन फिर भी अच्छा, और क्या हो रहा है कि उत्तर देत, ऐसा अपराधी है जो लगातार मुझे उत्तर दिए जा रहा है, मेरे सामने बोले जा रहा है। देत मतलब देना, उत्तर मतलब उत्तर, जो मुझे सामने बोल रहा है, मुझे जवाब दे रहा है। छोड़े हूँ बिनु मारे, छोड़े हूँ छोड़ रहा हूँ बिनु मारे, फिर भी मैं उसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक, हे विश्वामित्र जी, केवल सील तुम्हारे, सील मतलब शालीनता, तो मैं तुम्हारे शालीन स्वभाव की वजह से, तुमने बड़ी विनम्रता से मुझे कहा है कि मैं इसे क्षमा कर दूं, मैं सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, मैं केवल आपकी शालीनता की वजह से इसे छोड़ रहा हूँ। यहाँ देखिए परशुराम जी जो हैं, जब विश्वामित्र ने कहा कि बालकों के गुण दोष साधु नहीं देखा करते, आप इसे क्षमा कर दीजिए, तब परशुराम ने जो फरसा उठा लिया था, संभाल कर पकड़ लिया था, जिससे वो लक्ष्मण का वध करने वाले थे, वो फरसा फिर से नीचे कर लिया और कहते हैं कि मेरे हाथ में पहना फरसा था, मैं अकरुण हूँ, करुणाहीन हूँ, बहुत क्रोधी हूँ, मेरे आगे अपराधी भी गुरुद्रोही खड़ा हुआ है। गुरुद्रोही जो है वो अपराधी है, फिर भी मैं उसे छोड़ रहा हूँ, बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ये केवल आपकी विनम्रता के कारण ही ऐसा है, नहीं तो मैं क्या कर देता। कहते हैं नत, नत मतलब नहीं तो, न नहीं तो मतलब तो, नत एही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हूँ श्रम थोरे। एही मतलब यही, नहीं तो मैं यही, काटी काट डालता, कुठार कठोरे, कुठार बोलते हैं फरसे को, कठोरे मतलब कठोर, मेरे कठोर फरसे से मैं इसे यही काट डालता। और गुरहि उरिन, गुरु के ऋण से, उरिन, उरिन बोलते हैं ऋण मुक्त, गुरु के ऋण से ऋण मुक्त होते हो जाता, श्रम थोड़े, थोड़ा सा श्रम करने से ही, थोड़े मतलब थोड़ा, मुझे जरा सा श्रम करना पड़ता, इसको काटने में कोई देर भी नहीं लगती, अपने कठोर फरसे से इसे यही काट डालता और मेरे गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधि सुनू कह हृदय हंसी, मुनि हरि अरई सूझ। गाधि सुनू विश्वामित्र के लिए आया है, गाधि सुनू मतलब विश्वामित्र कहते हैं, हृदय हंसी, हृदय में ही हंस रहे हैं और हंसते हंसते कहते हैं, क्या कहते हैं, मुनि ही हरी हरी सूझ, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, हरा ही हरा सूझ रहा है। ये एक मुहावरा होता है, इसका अर्थ होता है सब परिस्थितियां अपने अनुसार दिखाई देना। विश्वामित्र देखते हैं कि मुनि को बड़ा हरा हरा सूझ रहा है, सब परिस्थितियां अपने अनुसार सूझ रही हैं, वो सोचते हैं कि बस अभी इसे काटूंगा और ये अभी मारा जाएगा, क्योंकि मेरे सामने खड़ा हुआ है, मुझे उत्तर दे रहा है, मैं करुणाहीन हूँ, दया मुझे आती नहीं है। तो मुनि सोच रहे हैं सब परिस्थितियां मेरे अनुसार हैं और मैं इसे अभी मार डालूंगा, अभी काट डालूंगा। तो गाधि सुनू मतलब विश्वामित्र हृदय में हंसते हुए सोच रहे हैं कि मुनि को बड़ा हरा ही हरा सूझ रहा है। आगे कहते हैं, अयमय खांड न ऊख मय, अजहू न बूझ अबूझ। अयमय बोलते हैं लोहे से बनी हुई, खांड, खांड के दो अर्थ हैं, एक तो तलवार और एक शक्कर, जिसे खांड, पिसी हुई शक्कर जो होती है उसे खांड कहते हैं। न मतलब नहीं, ऊखमय, ऊखमय बोलते हैं गन्ने से बनी हुई, ईख से बनी हुई। अजहू न बूझ अबूझ, अजहू का अर्थ होता है अभी भी, न मतलब नहीं, बूझ मतलब जानना और अबूझ मतलब अनजान बनना। विश्वामित्र मन में हंसते हुए कहते हैं कि अरे मुनि को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, ये लक्ष्मण जो है ये लोहे से बनी हुई खांड मतलब तलवार, ये लोहे की तलवार है, ना ऊख में, ना कि गन्ने से बनी हुई शक्कर जो कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। ये लोहे की तलवार है, इसे मारना इतना सहज नहीं है। और ऋषि को लगता है कि ये गन्ने से बनी शक्कर है जो मुंह में डालेंगे और घुल जाएगी। वो जानबूझकर अनजान क्यों बने हुए हैं, वो अभी भी जानबूझकर अनजान क्यों बने हुए हैं? क्या वो नहीं जानते कि लक्ष्मण लोहे की तलवार है, न कि गन्ने की फसल से बनी हुई शक्कर जो मुंह में डालते ही घुल जाएगी। अब हम इसको अलंकारों की दृष्टि से देखते हैं। चौपाइयों का और दोहों का जो ये खंड हमने पढ़ा है, इसे हम अलंकार की दृष्टि से अगर देखते हैं तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो अलंकार है वो देखिए, जनु, जनु का अर्थ होता है मानो, जहाँ पर कोई बात मान ली जाती है, ना होने पर भी मान ली जाए, वहाँ पर
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लक्ष्मण कहते हैं कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, ऐसा लगता है मानो तुम तो मृत्यु अपने साथ लिए चलते हो। यहाँ पर वास्तव में परशुराम जी मृत्यु लेकर नहीं चल रहे हैं, ऐसा मान लिया गया है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक ही शब्द 2 बार आ जाता है और दोनों बार उसका अर्थ भी समान रहता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और उसके बाद अगर हम पढ़ना चाहें, आगे अलंकारों को देखना चाहें, तो आप ये देखेंगे कि देई दोष, द और द की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। ये देखिए द और द की आवृत्ति है, और ऐसे ही ब और ब की आवृत्ति है। फिर ये देखिए ब आ रहा है। तो यहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति जब एक से ज़्यादा बार होती है, यहाँ पर देखिए बालक और बद, जो ब और ब की आवृत्ति है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से ज़्यादा बार होती है, या एक ही वर्ण 2 या 2 से ज़्यादा बार आता है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार से देखिए कौशिक कहा, तो इसमें भी आ रहा है। और आगे देखिए आगे और अपराधी, इस जगह पर भी अनुप्रास अलंकार आ रहा है। आप ध्यान देंगे तो आपको दिखाई देगा कि क और क की आवृत्ति है, आ और अ की आवृत्ति है, तो इन जगहों पर अनुप्रास अलंकार है। नीचे देखिए केवल कौशिक, क और क की आवृत्ति है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। उसके अलावा आप विशेष में लिख सकते हैं, यहाँ पर रौद्र रस है। उसके अलावा लक्ष्मण ने जो ऊपर बातें कही हैं, ये व्यंग्यपूर्ण बातें कही हैं, तो व्यंग्यपूर्ण वार्तालाप है। रौद्र रस है, लक्ष्मण अपनी वीरता दिखा रहे हैं, परशुराम अपना क्रोध दिखा रहे हैं, तो वीर रस और रौद्र रस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर जो है वो मुहावरे का प्रयोग किया गया है। ये देखिए मुहावरे का प्रयोग है, हरई हरा सूझना। तो इस कुठार कठोरे में यहाँ फिर से अनुप्रास अलंकार आपको दिखाई देगा। तो आप इन बातों को विशेष में लिख सकते हैं कि दोहा चौपाई छंद है, रौद्र और वीर रस का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है, और व्यंग्यपूर्ण वार्तालाप है, संवाद शैली है, और अवधि भाषा है। इन सब बातों को आप अपने विशेष के बिंदुओं में लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो अगला चौपाइयों का और दोहे का जो अर्थ है वो हम पढ़ते हैं। और आपको यहाँ पर ये सारी व्याख्या मैंने एक आदर्श दे रखी है, यहाँ से आप मदद लेकर के, ज्यों का त्यों नहीं उतारेंगे बच्चों, आप मदद लेकर के अपनी भाषा में करेंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। लखन कहू मुनिशील तुम्हारा, परशुराम जी ने जैसे तैसे तो विश्वामित्र जी के कहने पर क्षमा करते हुए अपने फरसे को नीचे किया था। लेकिन देखिए लक्ष्मण जो हैं उनके व्यंग्यपूर्ण वार्तालाप अभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। कोई तो ऐसा होता है कि मृत्यु से भयभीत होता है, और यहाँ लक्ष्मण जो हैं वो परशुराम जी के सामने लगातार बोले जा रहे हैं, व्यंग्यपूर्ण वार्तालाप कहे जा रहे हैं। विश्वामित्र जी मन में सोचते हैं कि सब परिस्थितियाँ अपने अनुसार समझ रहे हैं परशुराम जी, और परशुराम जी कहते हैं मैं इसे अभी काट डालता, लेकिन आपके कारण छोड़ रहा हूँ। इतनी सब बातें सुनकर मुश्किल से परशुराम जी ने अपना फरसा नीचे किया था, लेकिन लक्ष्मण तुरंत बोल उठते हैं, कहू लखन, लखन कहते हैं, कहू मतलब कहते हैं, मुनिशील तुम्हारा, हे मुनीश्वर आपकी शालीनता, आपका शील स्वभाव, शांत स्वभाव कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, विदित संसारा, सारा संसार जानता है, विदित मतलब जानता है, संसारा मतलब संसार, को नहीं जान, कौन नहीं जानता। जैसे ही परशुराम कहते हैं कि मैं इसे अभी मारने से छोड़ रहा हूँ, अभी नहीं मारूंगा इसको, केवल तुम्हारे कारण छोड़ रहा हूँ, तो लक्ष्मण कहते हैं अरे मुनीश्वर आपकी शालीनता को कौन नहीं जानता, सारा संसार जानता है कि आप कितने शालीन हो, कितने शांत हो। माता पितही उरिन भय नीके, माता पितही मतलब माता पिता के, उरिन ऋण से मुक्त, भय हो गए, नीके अच्छी तरह से, आप अपने माता पिता के ऋण से कितनी अच्छी तरह से मुक्त हो गए, ये बात कौन नहीं जानता। गुरु ऋणु रहा सोच बढ़ जी के, गुरु का ऋण आपके बाकी रह गया है, ऋणु मतलब ऋण, सोच चिंता, बड़ मतलब बड़ी, जी के मतलब हृदय के लिए, कि आपसे माता पिता का ऋण तो आपने कितनी अच्छी तरह से चुकाया, सब जानते हैं कि पिता का ऋण चुकाने के लिए आपने सहस्त्रबाहु को, उनके पुत्रों को मार डाला, और पिता का ऋण चुकाने के लिए अपनी माता का वध कर दिया, तो बड़े अच्छे से आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हुए हैं, ये बात कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। गुरु ऋणु रहा, गुरु का ऋण बाकी रह गया है, सोच बढ़ जी के, और यह आपके लिए, आपके हृदय के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है कि अब मैं गुरु का ऋण कैसे चुकाऊं, आपसे गुरु का ऋण अभी तक
चुक नहीं रहा है। बच्चों, जीवन में हर इंसान के जो ऋण होते हैं उसमें से माता पिता का ऋण और गुरु का ऋण बहुत बड़ा ऋण माना जाता है। तो यहाँ पर परशुराम जी को कहते हैं लक्ष्मण जी कि माता पिता का ऋण आपने कितने अच्छी तरह चुकाया, सब जानते हैं। गुरु का ऋण बाकी रह गया है, वो आपसे चुकाया नहीं जा रहा, इसलिए वो आपके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। आगे कहते हैं लक्ष्मण कि जो गुरु का ऋण आपसे बाकी रह गया है, जो आपसे चुकाया नहीं जा रहा, चिंता का विषय बन गया है, सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। वो सो मतलब वो, जनु मतलब जानो, मानो, वो मानो हमरे ही माथे काढ़ा, वो आपने हमारे ही माथे मंड दिया। माथे काढ़ना मतलब माथे लगा देना, मतलब मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि गुरु का ऋण तो आपका है बाकी, और उसको चुकाने की जिम्मेदारी आपने मुझ पर डाल दी है। हमरे ही, मेरे ही माथे काढ़ा, मेरे ही माथे मंड दिया आपने गुरु का ऋण चुकाना। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, लेकिन उस गुरु के ऋण को तो बहुत दिन हो गए। दिन चली गए मतलब बहुत दिन का ऋण हो गया, वो तो आपने बहुत दिन से ऋण नहीं चुकाया है। ब्याज बढ़ बाढ़ा, उस ऋण का तो ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत बड़ा हो गया होगा, बाढ़ा बढ़ गया होगा। इतने दिन से आपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया तो उस ऋण का तो ब्याज ही बहुत बढ़ गया होगा। यहाँ देखिए जो दिया हुआ है कि सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, यहाँ पर एक अंतर कथा है बच्चों। परशुराम जी के गुरु शिव हैं। जब परशुराम जी की शिक्षा पूरी हो गई थी और उन्होंने शिव जी से कहा था कि आप जो चाहें गुरु दक्षिणा में मुझसे मांग सकते हैं, तब शिव जी ने परशुराम जी से कहा था कि मुझे शेषनाग का मस्तक चाहिए, शेषनाग के मस्तक की मणि चाहिए। यहाँ देखिए तब से परशुराम जी इसी जुगाड़ में लगे हुए थे कि कैसे करके शेषनाग का मस्तक मिल जाए, शेषनाग के मस्तक की मणि मिल जाए तो मैं मेरे गुरु का ऋण चुका दूं। यहाँ जो लक्ष्मण है वो आप जानते हैं कि वो शेषनाग जी का अवतार है, और लक्ष्मण जो है वो कहते हैं कि गुरु का ऋण आपसे चुक नहीं रहा है और वो मेरे माथे से काढ़ना है आपको। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ आपका गुरु का ऋण क्या है और आप मेरे मस्तक से निकालना चाहते हैं। मतलब ये आपके बस की बात नहीं है कि आप मेरे माथे अपने ऋण को डाल सके। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, लेकिन उस ऋण को तो बहुत दिन हो गए तो उसको तो ब्याज ही बहुत हो गया होगा। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वार्तालाप चले जा रहे हैं। लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं अब आनीय व्यवहार्य बोली, आनीय मतलब बुलाइए, बुलाइए लाइए, आनीय मतलब लाइए, व्यवहारिया हिसाब किताब करने वाला, बोली मतलब बुलाकर। अब तो आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुलाकर लाइए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं अभी अपनी थैली खोलकर तुरंत आपका गुरु ऋण चुका देता हूँ, क्योंकि वो तो ऋण बहुत दिन का हो गया, उसका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। तो मैं आपको अभी थैली खोलकर, अभी मेरी थैली खोलकर आपको आपका सारा ऋण कितने रुपए हो गए वो चुका देता हूँ। अब तो आप हिसाब किताब करने वाला बुलाइए। देखिए मैं तो क्षत्रिय हूँ, आप ब्राह्मण हैं, आपका तो ब्याज ही बहुत बढ़ गया है, उसका हिसाब किताब लगाने के लिए मैं क्षत्रिय हूँ, हिसाब नहीं कर सकता, आप ब्राह्मण है, हिसाब नहीं कर सकते, तो अब तो कोई हिसाब किताब करने वाला मुनीम बुलाकर लाइए ताकि वो बताए कि आपका कितना ऋण हो गया है, कितना ब्याज हो गया है। मैं अभी तुरंत अपनी थैली खोलकर आपका ऋण चुका देता हूँ। जैसे ही लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुने, परशुराम जी ने सुनी कटु वचन, कटु वचन सुनते ही कुठार सुधारा, अपना फरसा जो नीचे कर चुके थे वो फिर से संभाल कर पकड़ लिया। सुधारा मतलब संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और ये देखते से ही सारी सभा में हाहाकार मच गया। सब घबरा गए कि बड़ी मुश्किल से परशुराम का क्रोध शांत करके विश्वामित्र जी ने क्या किया था, परशुराम जी के फरसे को नीचे किया था। और अब परशुराम ने लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते से फिर से अपना फरसा संभाल कर पकड़ लिया। अब न जाने क्या हो जाएगा सभा में। तो सारी सभा में हाहाकार मच गया। भृगुवर परसु देखा वही मोही, जब सारी सभा में हाहाकार मच गया, सब भयभीत हो गए कि न जाने अब कौन सी अनहोनी हो जाएगी। यहाँ लक्ष्मण तब भी भयभीत नहीं हो रहे हैं, लक्ष्मण फिर भी बोले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भृगुवर परशुराम जी, भृगुवर मतलब परशुराम जी, परसु फरसा, दिखा बहु बहुत बार दिखा दिया, मोही मतलब मुझे, परशुराम जी आपने बहुत बार मुझे फरसा दिखा दिया है। विप्र विचारे बचहु नृपद्रोही, मैं आपको केवल विप्र विचार कर, विप्र मतलब ब्राह्मण, विचारी विचार कर, मैं आपको अब तक ब्राह्मण विचार कर बचाऊं, बचा रहा था। मैंने आपको इसलिए बचा रखा था कि आप ब्राह्मण है, मैंने आपको ब्राह्मण समझ के बचा रखा था, छोड़ रखा था। नृपद्रोही, जबकि आप तो राजाओं के विद्रोही हैं, मैं चाहता तो आपको तुरंत मार सकता था, लेकिन मैंने आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक छोड़ रखा था। और आप हैं कि मुझे फरसा दिखाए जा रहे हैं। लक्ष्मण सूर्यवंशी हैं, तो सूर्यवंश में ब्राह्मणों पर
वीरता नहीं दिखाई जाती है। ब्राह्मण भक्त देवता और गायों पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई जाती सूर्यवंश में। क्यों? क्योंकि यदि इन पर वीरता दिखाएंगे और इनका वध हो जाएगा तो सूर्यवंश पर पाप चढ़ेगा, और यदि इन पर वीरता दिखाएंगे और इनसे हार जाएंगे तो सूर्यवंश का अपयश फैलेगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तो आपको ब्राह्मण सोच करके आपको छोड़ रहा हूँ, वरना आप तो राजाओं के विद्रोही हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, ऐसा लगता है कि आपको कभी मिले नहीं कबहू कभी सुभट महायोद्धा रन गाढ़े, गाढ़े मतलब भयंकर, रन मतलब युद्ध, आपको कभी भयंकर युद्ध में कभी महायोद्धा नहीं मिले आपको, आपने कभी किसी महायोद्धा से सामना नहीं किया। द्विज देवता घरे के भाड़े, द्विज मतलब ब्राह्मण देवता अपने घर में ही बड़े वीर बने फिरते हो, घरे के बाढ़े मतलब घर में ही वीर बने फिरते हो। छोटे मोटे राजाओं को आपने मार लिया और आपको लगता है कि आप ही वीर हो, आपको कभी सच्चे महायोद्धाओं का तो सामना करना ही नहीं पड़ा, इसीलिए अपने घर में बड़े वीर बने फिरते हो। सच्चे योद्धा से तो आपका आज सामना हुआ है। जैसे ही लक्ष्मण ने परशुराम जी से इतने कड़वे वचन कहे, वैसे ही सारी सभा में हाहाकार तो मची गया था, लेकिन जब फिर भी वो बंद नहीं हो रहे थे, लक्ष्मण जी लगातार बोले ही जा रहे थे, तब सारी सभा कहती है अनुचित अनुचित, लक्ष्मण तुम अब अनुचित बोल रहे हो, अब बहुत गलत बोल रहे हो। कहने लगे अनुचित कहने लगे, सब लोग पुकार कर लक्ष्मण के वार्तालाप को, लक्ष्मण की बातों को अनुचित कहने लगे, गलत कहने लगे कि अब तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रघुपति सै नहीं लखन नेवारे, रघुपति मतलब राम। जब भगवान श्री राम ने परिस्थितियां बिगड़ते हुए देखा, तब उन्होंने सै नहीं मतलब नेत्रों के संकेतों से, आंखों के इशारे से लक्ष्मण को नेवारे मतलब रोका, मना किया। तब भगवान श्री राम ने अपने नेत्रों के संकेतों से लक्ष्मण को रोका, बोलने से मना किया। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृसानु, ये उतरे जो लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ उतर होगा। लखन उतर, यहाँ पे ये उतरे नहीं है, ये उतर है। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। सरिस मतलब समान, आहुति आप जानते हैं जब हवन होता है तो उसमें जो सामग्री डाली जाती है उसे आहुति कहा जाता है, उस सामग्री डालने की क्रिया को आहुति कहा जाता है। और जैसे ही हम आहुति हवन में डालते हैं, हवन की अग्नि और तेज हो जाती है। भृगुवर का अर्थ होता है परशुराम, कोप मतलब क्रोध, और कृसानु मतलब अग्नि। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। जैसे ही लक्ष्मण का कोई उत्तर आता, भृगुवर की यानी परशुराम जी की जो क्रोधाग्नि थी वो और तेज ऐसे बढ़ जाती जैसे हवन में आहुति डालने से उसकी अग्नि बढ़ जाती है। तो लक्ष्मण के उत्तर तो आहुति के समान थे और परशुराम की क्रोध को अग्नि का रूप दिया गया है। और बढ़त देख जल सम वचन, बढ़त देख बढ़ते हुए देखकर, जल सम वचन जल के समान वचन, जल सम वचन, सम मतलब समान, जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल के सूर्य रूपी राम जो है वो बोले। यहाँ देखिए परशुराम की क्रोधाग्नि, परशुराम के क्रोध को अग्नि का रूप दिया गया है। लक्ष्मण के उत्तर उसमें आहुति के समान थे। जब आग बहुत बढ़ जाती है तब उसमें जल के छींटे डाले जाते हैं ताकि वो शांत हो जाए। जब परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखा, तब रघुकुल के सूर्य रूपी राम जो है वो जल के समान शीतल वचन बोले। क्या बोले वो अपने कोर्स में नहीं है, यहीं पर अपना ये पाठ खत्म हो चुका है। हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, एक बड़ी अच्छी कहानी चल रही थी। आगे मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूँ कि बाद में परशुराम जी ने अपना धनुष दे करके श्री राम से उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर ये परीक्षा ली थी कि वो सच में विष्णु का अवतार है या नहीं, और उसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया था। फिर उन्होंने श्री राम के विवाह में आशीर्वाद भी दिया था। बात यहीं खत्म हो गई थी, प्रसंग खत्म हो चुका है। अब हम अलंकारों की दृष्टि से इस हिस्से को भी देख लेते हैं। आप अगर अलंकार देखेंगे तो आपको अनुप्रास अलंकार तो बड़ी आसानी से सब जगह दिखाई दे जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अनुप्रास अलंकार जो है। अच्छा, पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करते हैं। जनु शब्द यहाँ पर आ रहा है। जनु शब्द जहाँ पर होगा, जनु मतलब मानो, जब मान लिया जाता है तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनु मतलब मानो और उत्प्रेक्षा अलंकार, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ऐसे ही ब्याज बढ़ बाढ़ा, ब की आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर अ और आ की आवृत्ति हो रही है, इस जगह पर अनुप्रास अलंकार है। और आगे देखिए हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय के अंदर इस जगह पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा।
फिर उसके बाद देखिए विप्र विचारी बचऊं नृप द्रोही, इस जगह पर वापस से अनुप्रास अलंकार आपको दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से द्विज देवता, द्विज और देवता में द की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार आपको दिखाई दे जाएगा। आगे देखिए घरे के बाड़े, घर में बड़ा वीर हुए फिरना, ये मुहावरा है, घर में वीर होना, तो ये एक मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है, आप देख सकते हैं, और आप अपने ये विशेष के बिंदुओं में भी लिख सकते हैं। आगे देखेंगे हम जो अलंकार हैं, उन अलंकारों के अंदर अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर जो है दोहे के अंदर ये दोहा है, लखन उतर आहुति सहिस भृगुवर कोप कृसानु, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। लखन उतर आहुति सरिस, सरिस मतलब समान, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान मान लिया जाता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। लखन के उत्तरों को, लक्ष्मण के जवाबों को, उत्तरों को आहुति के समान बताया गया है, तो इस आदि पंक्ति में उपमा अलंकार है। आगे कोप कृसानु, क्रोध को अग्नि का रूप दिया गया है, तो जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसी प्रकार से दोहे की दूसरी पंक्ति में भी जल सम वचन, जल के समान वचन, यहाँ पर लक्ष्मण राम के वचनों को जल के समान बताया गया है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताते हैं तो वो उपमा अलंकार होता है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। और रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य रूपी राम, राम को सूर्य का रूप दिया गया है, तो ये रूपक अलंकार है। ठीक है, वापस वही सब बिंदु रहेंगे कि अवधि भाषा है, दोहा छुपाई छंद है, रौद्र रस है, वीर रस है, इस जगह पर दिखाई दे रहा है, व्यंग्यपूर्ण वार्तालाप है, और शैली जो है वो संवाद शैली है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आपको अपनी व्याख्या के अंदर ये विशेष के बिंदुओं में लिखना है। व्याख्या में आपको एक लिख करके दे रही हूँ, लेकिन ये सिर्फ सारे शब्दार्थ मैंने आपको दिए हैं, और जो व्याख्या मैंने आपको दी है बच्चों, ये व्याख्या सिर्फ किस लिए है, ये केवल आपके एक अनुमान के लिए है। आप केवल इससे एक अनुमान लगा सकते हैं, और इस अनुमान के आधार पर आपको अपने शब्दों में व्याख्या लिखनी है। अगर अपने शब्दों में लिखेंगे तो एग्जाम में आपको याद रहेगी, और आप अपने ही शब्दों में अच्छा सा कोई भी प्रश्न का उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।